जय हिंद। आज की इस लेक्चर नंबर 5 में इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। रेजिस्टेंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग क्या होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिए थे। ओम्स लॉ जो होता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसको जब हटाएंगे, इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसका नाम है आर, रेजिस्टेंस। आर मतलब रेजिस्टेंस होता है। इसी रेजिस्टेंस के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का हो जाता है V अपॉन में आर आई। तो ये होता फार्मूला। ठीक है, तो ओम्स लॉ में इतना ही कुछ पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है आज इसका डिफाइन देख लेते हैं। इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है, जैसे कोई भी वायर में जैसे ये फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन और करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग करंट बोल देते हैं। और फ्लो को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। जब भी फ्लो हो रहा है करंट तो इसको कोई रोकने वाला होगा, अपोजिशन जो होता है ना, ऑफर्ड बाय कंडक्टर। कोई इसको रोक रहा है करंट को, जैसे रोकता तभी हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोई भी रोक रहा है उसको तभी हीट प्रोड्यूस हो जाता है। अब कौन रोक रहा है? रेजिस्टेंस। कोई भी वायर में हो जाता है, मटेरियल में रेजिस्टेंस 100% रहता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम होता है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जो रेजिस्टिविटी जो होता है वह कितना रोक सकता है, क्षमता कितना, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस एक होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ये जो वर्ड होता है, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी मटेरियल में रेजिस्टेंस रोकने का क्षमता होता है करंट को। और रेजिस्टिविटी मतलब कि कितना रोक सकता, कौन मटेरियल ज़्यादा रोक सकता, कौन मटेरियल कम रोक सकता, उसके बारे में है ये रेजिस्टेंस। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते थे। इसका जैसे इसका होता ओम, एसआई यूनिट का होता ओम होता है ओम। और इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग ये से। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, इसको नाम है ओमेगा, इस साइन को, और इसको ओम बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को हमेशा ओम से डिनोट करते हैं, मतलब इसका एसआई यूनिट होता है रिप्रेजेंटेड बाय आर से मतलब आर ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आर मतलब रोकने का मतलब ये रेजिस्टेंस मतलब कि कोई भी जैसे वायर में जब फ्लो हो रहा है ये करंट, तो वो हीट कैसे बन जा रहा है, कोई ना कोई इसको रोक रहा होगा, अपोज कर रहा है। जब जो रोकता है उसी से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे ये वायर है तो इसको, जैसे ये वायर जब खाली रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कोई रोकने वाला अगर नहीं रहेगा तो आराम से चल जाएगा, तो हीट भी नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर कोई रोक रहा है तो इधर से जा रहा है और इधर से कोई अपोज कर रहा है, इधर से कोई जा रहा है वायर और इधर से कोई रोक रहा है। ठीक है, कोई इधर से जा रहा है तो इधर से कोई रोक रहा है, इधर से जा रहा है कोई इधर से, ऐसे ही से वायर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस कारण से हम लोग को हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके बारे में तो हम लोग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में। अब इस पे अब आते हैं फार्मूला पे। फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, रो एल बाई ए होता है रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, रो के इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो होता है, ये हो जाएगा लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ। और ये हो गया आपका एरिया, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये फार्मूला की और डिटेल हम अभी और आगे बता रहे हैं। आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का क्या क्या फैक्टर है। जैसे कोई वायर में जैसे करंट जब फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को कौन रोकने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे जाता है। ठीक है, तो पहला जैसे यहाँ पे होता है कि पहला पॉइंट है कि यहाँ पे होता है लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर बोल दीजिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है। कोई भी जैसे वायर का जैसे लेंथ डिपेंड करता है, अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे वायर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा है। अगर यहीं पे एक वायर है तो यहाँ पे कम है तो जल्दी से पार हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब कुल मिला के जैसे रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ वायर भी बढ़ेगा तभी रेजिस्टेंस होगा। जैसे कोई रोड का जो पतला रोड है तो उसमें कोई आदमी जा रहा है, बहुत सारा आदमी जा रहा है, रैली जा रही है, तो उसमें घर्षण बहुत ज़्यादा होगा एक आदमी से दूसरे आदमी में, तो उस कारण से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसमें। अगर कोई रोड चौड़ा है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, और क्या। तो यही बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर बोल दीजिए। जैसे ये कोई वायर है यहाँ पे, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इसको जैसे पाई आर स्क्वायर से इसको वैल्यू निकालते हैं इसको एरिया से, ठीक है। तो इस कारण से जैसे मोटाई वायर है, जैसे मोटा वायर है तो जैसे मोटा वायर है तो उतना गर्म नहीं होगा। इस कारण से आप देखे होंगे कि जब एसी का जो वायर होता है उससे मोटा होता है, और पंखा का जो वायर होता है बहुत पतला, क्योंकि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एसी में। तो इस कारण से रेजिस्टेंस ना ज़्यादा बढ़ जाए, इस कारण से थिकनेस ऑफ वायर को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। और कोई अप्लायंसेस को अगर करंट कम चाहिए तो उसको थिकनेस ऑफ वायर को कम कर देते हैं, ठीक है। इस कारण से रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि अगर एरिया बढ़ाएंगे, अगर मोटाई बढ़ाएंगे वायर का तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, क्योंकि आसानी से रुकावट बहुत कम होगा, ठीक है। अगर रोड का चौड़ाई बड़ा है तो रैली आराम से चल जाएगी, अगर रोड का चौड़ाई कम है तो रैली में घर्षण ज़्यादा होगा एक आदमी से दूसरे आदमी में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता देते हैं रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मतलब कि अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्या, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। फिर थर्ड है कि मटेरियल ऑफ वायर या कंडक्टर जो भी कह लीजिए, ठीक है। तब कि अगर कोई मटेरियल जैसे कॉपर या सिल्वर है तो सिल्वर जो है करंट का कंडक्ट बहुत जल्दी कर देता है, उसमें कोई रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और उसी कॉपर का कंपैरिजन करें तो कॉपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है सिल्वर के मुकाबले। तो इसको में जो होता है रो होता है, ठीक है। रो जो होता है इसमें ये होता है रेजिस्टिविटी के बारे में बताया जाता है, ठीक है, रो में। और फिर यहाँ पे रो हो गया, और फिर इसके फोर्थ पॉइंट हो जाएगा टेम्परेचर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें चार चीज़ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ होता है। टेम्परेचर ऑफ वायर कहिए, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर कहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये जो इसमें दो पॉइंट जो है टेम्परेचर रेजिस्टेंस का, जैसे कोई भी वायर में है, जैसे यहाँ पे वायर है तो इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन सब इधर से ज़्यादा रैंडम मूव करने लगेगा, तो इस कारण से करंट भी बहुत धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस हो जाता है, तो कभी कभी वायर टूट जाता है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रुकावट बढ़ जाएगा, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग, इसका जो होता है क्या बताया था, रो का R=ρ L/A, ये होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R=VI होता है, वोल्टेज अपॉन, ये भी निकल सकता है ओम्स लॉ के द्वारा। ये दिया है तो नहीं तो ये दिया है, ये भी निकल है, और ये भी एक फार्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे डिफरेंस के साथ, डिफरेंस बता देंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है लेक्चर नंबर 6 में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।